देखिए, हल्की फुल्की चोट लगते ही जो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है वो है डिटॉल। अगर डिटॉल से चोट को धोने पर कीटाणु मर जाते हैं और हमको इन्फेक्शन नहीं होता। अब भाई करता तो सेम काम सेवलॉन भी है, और कई मेडिकल रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि सेवलॉन डिटॉल से ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन फिर भी हर 10 घरों में से 8 घर डिटॉल यूज करते हैं, सेवलॉन नहीं। तो सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब आप किसी घाव पर डिटॉल लगाते हो तो आपको उस जगह पर काफी तेज जलन होती है। यह बात सेवलॉन बनाने वाली कंपनी अच्छे से जानती और समझती थी। इसीलिए जब उन्होंने मार्केट में सेवलॉन को लॉन्च किया तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया कि हमारे सेवलॉन को घाव पर लगाने पर जलन नहीं होती है। इसीलिए सबको लगा कि अब सेवलॉन मार्केट में से डिटॉल को खत्म कर देगा। इसके बाद डिटॉल ने एक नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया और उसमें बोला, इट हर्ट्स व्हेन इट वर्क्स। और इसके बाद लोगों ने सच में सोचना शुरू कर दिया कि भाई दवाई काम करेगी तो जलन तो होगी ही। इसीलिए आज भी ज्यादातर लोग डिटॉल यूज करते हैं। एक अच्छा एंटीसेप्टिक लिक्विड भी प्रोडक्ट में आपको रेफरेंस के लिए दिया है। आपने बाइकों या गाड़ियों के टायर के पंक्चर होने के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि रेलवे के यानी कि ट्रेनों के पहिए भी पंक्चर हो सकते हैं? यार शिक्षा भैया कैसी बातें करते थे आप। कभी कभी ट्रेन का पहिया भी कभी पंक्चर हो सकता है क्या? और मान लिया आपकी बात कि ट्रेन का पहिया पंक्चर हो जाएगा, तो क्या ट्रेन को हवा में उठाकर पंक्चर ठीक करोगे? बेटा धनिया, हड़बड़ाते बहुत हो आप। बताते हैं आपको पूरी कहानी। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, कार में पंक्चर होने पर गाड़ियों में जो एक्स्ट्रा टायर होता है उसको लगा दिया जाता है और दोबारा से यात्रा कंटिन्यू की जाती है, या फिर पैसेंजर्स को दूसरी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को गैराज भेज दिया जाता है ठीक होने के लिए। जब वंदे भारत ट्रेन, जो कि एक हाई स्पीड ट्रेन है, इस ट्रेन के लोहे के टायर के डिफॉर्म होने पर बताया गया कि ट्रेन का टायर फ्लैट हो गया है, यानी कि पंक्चर हो गया है। ऐसे में शताब्दी एक्सप्रेस को बुलाया गया और सारे पैसेंजर्स को उसमें शिफ्ट कर दिया गया। अब जैसे पंक्चर गाड़ी धीरे धीरे चलाकर गैराज तक जाती है, ठीक उसी तरीके से इस ट्रेन का टायर भी उतना डिफॉर्म नहीं हुआ था कि ट्रेन चलाई ना जा सके, और इस ट्रेन को धीरे धीरे चलाकर रिपेयर के लिए ले जाया गया। देखिए, कई बार जब आप प्रॉब्लम में फंसते हो तो अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को कॉल कर हेल्प के लिए बुला लेते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि किसी को कॉल कर बुलाना पॉसिबल ही न हो, तो फिर आप अपनी हेल्प के लिए किसी को कैसे बुलाओगे? मुसीबत के समय काम आने वाली बड़ी गजब की जानकारी देंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, लेकिन एक सेटिंग ऐसी होती है जो आपकी जान बचा सकती है, लेकिन फिर भी 99% लोग उस सेटिंग पर ध्यान भी नहीं देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी SOS की। जब आप इसको एक्टिवेट करके अपने मोबाइल के पावर बटन को 3 बार प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपके सिलेक्टेड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स और हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक मैसेज करती है कि आपको हेल्प की जरूरत है। मैसेज के साथ ही यह इनको आपकी करंट लोकेशन भी प्रोवाइड कराती है। इसके साथ ही यह आपके मोबाइल के फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से एक फोटो खींचकर भी इनको भेजती है। इस सब डेटा की हेल्प से लोग आपको ढूंढकर आपकी जान बचा सकते हैं। क्या आपने सेटिंग को एक्टिवेट कर रखा है? कमेंट्स में जरूर बताइए। धनिया, अगर तुम्हारे पास गलती से 500 या 2000 रुपए का नकली नोट आ जाए, मतलब कोई आदमी तुम्हें नकली नोट चिपका गया, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? शिक्षा भैया, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। शिक्षा भैया, मैं सीधा जाऊंगा पेट्रोल पंप और गाड़ी में पेट्रोल डला लूंगा। पेट्रोल पंप वाले फटाक से ले लेते हैं कोई भी नोट। हो गया समस्या का समाधान। बेटे धनिया, ऐसा करने पर ना जेल हो जाएगी आपको। अरे शिक्षा भैया, मैंने थोड़ी ना छापा है कोई नकली नोट। धनिया, भले ही नोट तुमने छापा नहीं है, पर चला अब तुम रहे हो, तो ये बात जान लो, नकली नोट चलाना और नकली नोट छापना दोनों ही कानूनी तौर पे जुर्म होता है। तो शिक्षा भैया, मैं इस नकली नोट का क्या करूं? सबसे पहले तो धनिया तुम वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बेहतरीन बात बता रहे हैं। और RBI के नियम के अनुसार जब भी कोई भी व्यक्ति आपको नोट देता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है उस नोट को चेक करना। और नोट ज्यादा होने पर या फिर किसी भी और वजह से अगर आप नोट नहीं चेक कर पाए और गलती से जाली नोट आपके पास आ गया, तो सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आप किसी भी और व्यक्ति को जाली नोट नहीं दे सकते हैं।